है? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है और जायज सवाल है। प्रक्रिया बार बार अधूरी क्यों होती है? हर बार कोई अड़चन सामने आती है, कभी कोर्ट केस, कभी कोई गड़बड़ी, कभी गलत रिजल्ट, कभी सर्वर डाउन। हर बार एक बहाना क्यों आता है? क्या ये सिस्टम की अक्षमता है या जानबूझकर प्रक्रिया को खींचा जाता है? चौथा, अगर ये सब होता है तो जवाबदेही तो किसी की होगी ना। सरकार चुप है, रेलवे बोर्ड लापरवाह है, सिस्टम तो ऐसी मशीन बना है, ना संवेदना है, ना जवाबदेही। और अगर ये सब लापरवाह है तो इन बच्चों का क्या, जो युवा अपने परिवार की पहली पीढ़ी के पढ़े लिखे सदस्य हैं, गांव से निकलकर संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात मेहनत की, जवानी खपा दी, उनके सपनों का क्या? ये सवाल सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं है, उस टूटे हुए भरोसे की भी चीख है जो सड़कों, रेलवे स्टेशन, सोशल मीडिया और हर जगह गूंज रहा है। बच्चे आवाज उठा रहे हैं। यह गुस्सा नौकरी की देरी का नहीं बल्कि उस विश्वासघात का भी है जो एक पूरी पीढ़ी को झेलना पड़ रहा है। अब अगर आप रेलवे की हकीकत की बात करेंगे तो रेलवे हम सब जानते हैं कि लाखों परिवारों की उम्मीदों का आधार है, युवाओं के लिए सपना है, लेकिन इसकी स्थिति डराने वाली है। यह माना जा रहा है कि लाखों पद खाली है। जैसा कि हमने कहा, ग्रुप सी और ग्रुप डी में तो बहुत खाली है और इन खाली पदों का असर यह है कि रेलवे की सेवा जो है उसमें भी परेशानी होती है। जैसे ट्रेन लेट लतीफ होती है, स्टेशन पर अव्यवस्था दिखती है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पर अतिरिक्त दबाव है, हादसे बढ़ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो सारी चीजें हैं ये इनकी वजह उन कर्मचारियों कमी, सिस्टम की लापरवाही है। अगर इन पदों पर भर्ती हो जाए तो रेलवे भी बेहतर हो सकती है। दूसरी तरफ